हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम, वड़कम, सत श्री अकाल, केम छो। मैं आपका दोस्त अनुज सिंह हाजिर हूँ आपके सामने एक बार फिर एक नई कहानी के साथ। और ये जो कहानी है हमारी शीर्षक है हमारा एजुकेशन सिस्टम पार्ट 2। जी हाँ दोस्तों, हमारा एजुकेशन सिस्टम कैसा है? एक ब्रॉड बेस्ड एजुकेशन सिस्टम है, यानी बहुमुखी शिक्षा व्यवस्था। तो आइए जानते हैं इस बहुमुखी शिक्षा व्यवस्था के बारे में एक हमारी इस छोटी सी कहानी के माध्यम से। एक बार एक जंगल में कुछ जानवरों ने मिलकर एक स्कूल शुरू करने का फैसला लिया। स्कूल खोला गया तो स्कूल के छात्रों में थे एक चिड़िया, एक गिलहरी, एक मछली, एक खरगोश, एक कुत्ता और एक मानसिक रूप से बीमार ईल मछली। स्कूल के लिए बोर्ड का गठन किया गया और बोर्ड ने पाठ्यक्रम में बहुमुखी शिक्षा व्यवस्था करने का फैसला लिया और बहुमुखी शिक्षा प्रदान करने का निर्णय लिया, जिसमें उन्होंने हवा में उड़ना, पेड़ पे चढ़ना, पानी में तैरना, बिल खोदना, इस चीज़ों को शामिल किया। और यह चीज़ें सभी को सीखनी, पढ़नी, लर्न करनी जरूरी थी और सभी को सभी विषय में उत्तीर्ण करना आवश्यक था। तो इस तरीके से उन्होंने पाठ्यक्रम अपना डिसाइड किया। चिड़िया जो उड़ने में बहुत ही माहिर थी और उसमें A ग्रेड लेके आई, लेकिन पानी में तैर ना सकी। और जब उसे बिल खोदने के लिए कहा गया तो वो बेचारी अपनी चोंच और अपने पंख तुड़वा बैठी और घायल हो गई और असफल रही। पेड़ पर चढ़ना तो बहुत दूर की बात थी। इस असफलता ने उसके मानसिक रूप पर इतना गहरा प्रभाव डाला कि वो धीरे धीरे उड़ने में भी असफल होती गई और A ग्रेड से C ग्रेड पर आ गई और फेल हो गई। अब बारी आई गिलहरी की, जो बिल तो बहुत अच्छा खोदती थी, पेड़ पे भी अच्छा चढ़ती थी, लेकिन पानी में तैर नहीं सकती थी, हवा में उड़ नहीं सकती थी, तो वो भी फेल हो गई। मछली जो कि पानी में बहुत अच्छा तैर सकती थी, A ग्रेड लेकर आई, लेकिन पानी के बाहर तो वो निकल ही नहीं सकती थी, तो सभी विषयों में फेल हो गई। बारी आई कुत्ते की, तो कुत्ते महाशय तो स्कूल गए ही नहीं और उन्होंने तो फीस भी जमा नहीं करी। और तो और वो स्कूल के बोर्ड से, स्कूल के टीचर्स से हमेशा इस बात पर लड़ते रहे, झगड़ते रहे कि स्कूल के पाठ्यक्रम में भौंकना भी शामिल किया जाए। जी हाँ दोस्तों, और खरगोश महाशय जो बिल खोदने में बहुत ही माहिर थे, उन्हें बिल खोदने में A ग्रेड मिला, लेकिन जब पेड़ पे चढ़ने की बारी आई तो वो असफल रहे। पानी में तैरना और हवा में उड़ना तो बहुत दूर की बात थी, वो पेड़ पे चढ़ने के प्रयास में ऐसा गिरे कि उनके दिमाग में चोट लगी और उनको ब्रेन हैमरेज हो गया। और इस असफलता ने उनको मानसिक रूप से इतना कमज़ोर कर दिया कि वो धीरे धीरे बिल खोदने में भी A ग्रेड से C ग्रेड पर आ गए और बोर्ड ने उन्हें भी अनुत्तीर्ण यानी फेल कर दिया। अब रह गई एक मानसिक रूप से बीमार ईल मछली, जिसने सारे कामों को आधे अधूरे ढंग से किया था। तो बोर्ड ने डिसाइड किया कि सभी फेल हो गए, इसी को हम पास कर देते हैं और उस ईल मछली को जो मानसिक रूप से बीमार थी उसको उत्तीर्ण घोषित कर दिया गया। और बोर्ड खुश था कि हमने सभी छात्रों को बहुमुखी शिक्षा प्रदान की है। बहुमुखी शिक्षा वास्तव में है क्या? जी हाँ दोस्तों, क्या ऐसी ही शिक्षा व्यवस्था आज के समय में हमें नहीं दी जाती? हमारे स्कूलों में, हमारे कॉलेजों में इसी तरह की बहुमुखी शिक्षा यानी ब्रॉड बेस्ड एजुकेशन सिस्टम हमें दिया जाता है। वास्तव में बहुमुखी शिक्षा है क्या? बहुमुखी शिक्षा वह शिक्षा है जिसमें
किसी भी छात्र के अंदर किसी विशेष एरिया में अगर उसके अंदर कोई विशेषता है, कोई स्पेशलाइजेशन है, उसको बरकरार रखते हुए उसको अन्य शिक्षाएं दी जाएं, ना कि उसकी स्पेशलिटी को भी धीरे धीरे खत्म कर दिया जाए। दोस्तों याद रखिए, कुदरत ने, भगवान ने, उस ईश्वर ने हम सभी को एक कोई ना कोई एक विशेष चीज दी है, एक विशेष क्वालिटी दी है जो और किसी में नहीं है, जिसमें केवल हम माहिर हैं। अगर ऐसी शिक्षा व्यवस्था में हमारी वो क्वालिटी भी खत्म होती जाए तो ऐसी एजुकेशन सिस्टम का क्या फायदा। तो दोस्तों मेरी ये कहानी आपको कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और थैंक यू वेरी मच इस कहानी को सुनने के लिए। तब मिलेंगे हम अगली बार एक और नई कहानी के साथ में, तब तक के लिए शुक्रिया।